कबीर साहब कहते हैं भुमरी घाम बसे घट माही, सब कोई बसे सोग के छाई। शब्द थोड़ा देशज है और सदगुरु कबीर साहब के शब्द अनेक क्षेत्रों से जुड़ा है, इसलिए भूमरी शब्द पहले समझिए, भूमरी किसे कहते हैं, तब अर्थ स्पष्ट होगा। जब आग जलती है और आग जल करके ऊपर में बुझ जाती है और भीतर में वह आग बहुत तीव्र होती है, तेज गर्म होती है, दिखाई नहीं देता आग, लेकिन वह आग उसमें होती है। तो उसको क्या कहते हैं? भूमरी। भूमरी आग। पहले बचपन में हलवा पकाते थे भूमरी आग में। तो भूमरी शब्द है जो बुझा हुआ, लगता तो है बुझा है, लेकिन वो क्या है? आग है। कबीर साहब ने शब्द का प्रयोग, शब्द का चयन बहुत ही वैज्ञानिक और सोच समझ करके किए। अब कह रहे भूमरी, अब घाम शब्द आया तो घाम माने बहुत लोग पसीना समझेंगे। बिहार की भाषा में कहते घाम छूट रहा है, मतलब पसीना छूट रही है। तो घाम का अर्थ यहाँ पसीना मानते हैं, लेकिन घाम का अर्थ यहाँ पसीना नहीं है। यूपी में घाम बहुत तेज हुआ है ना, ये छपरा तरफ भी, बिहार के भी हो गया। तो घाम मतलब धूप, यहाँ भूमरी घाम भट बसे घट माही। अब भूमरी घाम शब्द है ना, तो घाम माने धूप। अब अधिक धूप होने से जब बालू खूब गर्म हो जाता है जेठ महीना के, तो भूमरी आग के तरह वह पैर को जलाता है। भूमरी आग जैसे होता है ना, उसी तरह से जलाता है। तो यहां कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि भूमरी घाम है ना, भूमरी घाम बसे घट माही। हरेक व्यक्ति, मानव के भीतर में क्या बसा हुआ है? जो आग दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह जलता है। उस आग में वह जल रहा है, छटपटा रहा है। एक कदम चलता है छटपटाहट के साथ, और जो अनुभव में आया उसी बात को कबीर साहब ने कहा। तो भूमरी घाम, देखिए कितना सूक्ष्म दृष्टि से मानव के हृदय को देखा, मानव के भीतर को कबीर साहब ने देखा। अब यहां धरती के तमाम लोग अपने भीतर में देखे कि वह जल रहा है कि नहीं। क्या वह आग दिखाई देती है आपको? नहीं देती। वह जो तेज घाम है, तेज धूप है, जिसकी गर्मी से आपका भीतर जल रहा है, वह तेज घाम क्या है? वह तेज घाम है जलन की,
वह तेज घाम है द्वेष की, वे तेज घाम है घृणा की, वे तेज घाम है ईर्ष्या की। इस तेज घाम अहंकार की, अभिमान की, इसमें ये जलता है। यह सारा संसार के लोग जल रहा है। यह जो द्वेष की भावना है, यह जो ईर्ष्या की भावना है, दूसरे के प्रति अहित की भावना है, नुकसान की भावना है, हित की भावना नहीं। हित की भावना में व्यक्ति जलता नहीं है, परोपकार की भावना में व्यक्ति जलता नहीं है, प्रेम की भावना में व्यक्ति जलता नहीं है, देश की भावना में जलता है। प्रेम तो हृदय में बैठा लेता है व्यक्ति। प्रेम है तो एक चादर है, उसी पर दूसरा आदमी भी बैठ जाता है। प्रेम है, एक थाली है, खा रहे हैं, दो आदमी, दूसरा आदमी भी आकर के उस थाली में बैठ करके खा लेता है। लेकिन यदि द्वेष है तो बुलाने पर भी नहीं खाता है, न खिलाता है। तो जो द्वेष है वह जलन है, वह आग है, वह तपन है, जो सबके घट के भीतर है, दिखाई नहीं देता। वह स्वयं नहीं देखता कि मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, जल रहा हूं, कैसे जल रहा हूं। भूमरी घाम बसे घट में। किस घट में? व्यक्ति के घट में, ना समझ के घट में। जो संसार को कपार पर उठा करके ले जाने वाला है, उसी के अंदर में यह देश रूपी अग्नि चलती। पता नहीं है वह जिस घट में उठा करके ले जाएगा ये संसार को, वह शरीर ही तो नहीं रहेगा। आज तमाम गलत कर्म लोग करते, किसके लिए करते हैं इतना भी नहीं सोचता है। कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पत्नी, कौन पति, सब तो छूट जाएगा, मरेगा तो। रत्नाकर लूटमार करता था, नारद जी आए, भेंट हुई, कहा सामान दे दो, माल पर पत्थर दे दो। लूटते हो, पाप करते हो, इस पाप का फल कौन बांटेगा? रत्नाकर ने कहा सभी कोई, जो खाएगा वो बांटेगा। कहा जाके पूछाओ। कहा बड़ा तेज बनते हो, हम जाएंगे पूछने के लिए, तुम भाग जाओगे। कहा मुझे बांध दो। नारद को कपड़ा से बांध दिया, गया पूछने के लिए। माँ से पूछा, कहा मैंने जन्म दिया तुमको, पाला पोसा, तुम कहाँ से कमाते हो, कैसे कमाते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा काम है मुझे भोजन देना, धर्म है, मैं तुम्हारा पाप नहीं बांट सकती। बाप से पूछा, बाप भी वही बात। पत्नी से पूछा, कहा आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है खिलाना पिलाना, आप कहाँ से चोरी करते हो कि कमा के लाते हो, हमको क्या मतलब, हमें भोजन चाहिए। कहा तो तुम लोग में से कोई ने मेरा पाप बांटे हुए? आप पाप करते हो, आप बांटेंगे हम क्या? हम भात पसा रहे थे, हमारी उंगली जल गई थी, ये देखो इसमें लहर है, क्या हमारा इस जलन को बांटते हो? हमारी जलन को मालूम हो रहा है आपके पास, आपके हाथ में जलन है? कहा नहीं। रत्नाकर
जब हमारी जलन आपको मालूम पता नहीं चल रहा है, हमारी जलन को तुम बांट नहीं रहे हो, तो आपकी जलन को मैं कैसे बांटूंगी? रत्नाकर का आंख खुली और आया, नारद के चरण में गिर गया, कहा माफ कर। नारद का, अरे पहले हमारा बंधन तो खोलो, मुझे बांध दिए हो, माफी मांगते हो। कहा भूल हुई, फिर पुनः भगवान बंधन खोला नारद रत्नाकर, कहा माफ कर दीजिए, कोई नहीं बांटेगा। क्या करना चाहिए? कहा मैं बताता हूं, ये कर्म छोड़ दो, जो जिसके लिए तुम मर रहे हो वह तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अपनी आत्मा की ओर लौटो, राम राम जपो। लोग कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब यहां बहुत लोग चतुर होते हैं अर्थ करने, और अर्थ को तोड़ मरोड़ करके, सीधा अर्थ ना कह करके, राम राम ना कह करके मरा मरा जपा और तरा दिया लोग। बड़ा चतुर है। मरा मरा नहीं यहां अर्थ, उल्टा नाम। उल्टा कहां से उल्टा? चौर वृत्ति से उल्टा, लूट वृत्ति से उल्टा, हत्या से उल्टा, व्यभिचार से उल्टा। जो गलत कर्म कर रहे थे, इंद्रियों की तरफ जो जा रहे थे, संसार की तरफ जो जा रहे थे, उधर से लौटा। उल्टा, उल्टा माना लौटा, आत्मा की तरफ, धर्म की तरफ, अधर्म से धर्म की ओर। आप ऋषि ने जो कहा है, अदसो मां सदगम, असत्य से सत्य की ओर उल्टा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान से ज्ञान की ओर लौटा, अंधकार से प्रकाश की ओर लौटा। मृत्युर मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर लौटा। तब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मन इंद्रियों से उलट करके आत्मा की ओर लौटा। वाल्मीकि ब्रह्म मतलब भीतर में आग, जो आग है, जो जलन है। कबीर साहब कहते हैं, भुमरी घाम बसे घट माई, सब कोई बसे शोक की छानी। अब देखिए दूसरी कड़ी लीजिए, शोक, शोक माना दुख। जब शोक की छांव में बैठा हुआ, वहां से शोक मिलने वाला है, जिसको छां शब्द भी है। बड़ी वैज्ञानिक बात है। छां कहाँ है? हमारी ही कविता की एक कड़ी है, मैं उसको यहाँ दोहरा रहा हूं, जो यहाँ समीचीन बुझाता है। जेठ देख दुपारी धूप जेठ की, आश्रय हम पाने चला, हम बबूल के नीचे अपना बदन जुराने चला। बबूल के पेड़ के नीचे दुभरी घास होती है, उसमें तमाम बबूल के कांटे नीचे गिरे होते हैं, छिपे होते हैं, दिखाई नहीं देता है। हरा हरा घास भूमि, और उस भूमि पर आप जाकर के बैठ जाते हो कि हम छाया में, बबूल के पेड़ के नीचे आप छाया प्राप्त करना चाहते। क्या होता है? बींध गया देह हमारी, आपका शरीर बीधेगा, वहां कांटे हैं, सूल है।
कष्ट अनेक हमने पाया, पर जीवन की देख छद्मता, अपना जीवन जीने आया। ये बहुत पहले कविता में लिखा था। तो मतलब यह है कि आप वहां बैठने छाया पाना चाहते हैं जहां आपको सूल मिलेगा, जहां आपको कष्ट मिलेगा। वह छद्म है, वह छाया है, वहां देखते हो छाया। कहा कि कबीर साहब ने कहा, भूमरी घाम बसे घट में, सब कोई बसे शोक की छाया। छाया है, लेकिन वहां छाया से के अंदर में आपको पीड़ा, शोक पैदा, कष्ट। जिस अब यहां बहुत ही अर्थ गंभीर है। जिस परिवार को, जिस बेटा को, बेटी को, विषय को, बहुत व्यापक अर्थ है यहाँ। विषय में आप सुख चाहते हो, वहां दुख है। जिस बेटा बेटी धन संपत्ति में सुख चाहते हो, वहां दुख है। जहां तुम सुख चाहते हो वही तो दुख है, यही तो भ्रम है, यही तो डूबरी के नीचे में छिपा हुआ सूल है, जिसे आप जानते नहीं। और वहां जाते हो देह चुराने के लिए, जल जाते हो, क्योंकि वह भूमड़ी है, वह जला हुआ आपका भीतर चल रहा है। कबीर साहब की एक साखी और नीचे, तब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। आग जो लगी आकाश में, अब देखिए क्या है, आग जो लगी आकाश में, चुई चुई गिरा अंगार, संत न होते जगत में, तो जर मरता संसार। आग जो लगी आकाश में, अब यहां आकाश शब्द है, तो आकाश अर्थात यहां तमाम पूरे पृथ्वी मंडल के ऊपर जो आकाश है और उसकी पृथ्वी तल पर जितने मनुष्य है, मरेगा, सब जीव जलेगा। आग आकाश से ही बरस रही है। आग जो लगी आकाश, चुई चुई गिरे अंगार, अंगार की बारिश हो रही है। कौन बचेगा? कोई बचेगा? नहीं बचेगा। अब यहां आकाश का अर्थ क्या है? और भी अर्थ हो सकता है। आकाश में मस्तक, आपके शरीर का ऊपर, सबसे ऊपर भाग क्या है? दिमाग है, मस्तिष्क है। और आपके दिमाग में आग लगी। बताइए, कबीर साहब 600 वर्ष पहले वैज्ञानिक बात कहे हैं, आप हर एक आदमी के दिमाग में, मस्तिष्क में आग लगी है। आग जो लगी आकाश में, दिमाग है, दिमागी खुराफात। चुई चुई गिरे अंगार, उसी में वह जो तपस अग्नि गिरता है, उसी से न आपको राग होता है, द्वेष होता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, नफरत पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। दिमाग में आग लगी, मस्तिष्क में आग लगी। संत न होते जगत में, अब यहां संत शब्द का बड़ा अर्थ। संत का अर्थ क्या? जिसके मन और इंद्रियां शांत हो गई, वह न कि धोती कपड़ा पहन लिया, उजला कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, बड़ा संत हो गया, नहीं। या लाल कपड़ा पहन लिया, चाहे पीला पहन लिया, या पूरा घोटम घोट कर लिया, कुछ होने रखा आल बाल,
संत नहीं। संत तो आपकी मन की आग खत्म हो जाए, आप संत हो जाए। आपके भीतर की आग जो है खत्म हो जाए, आप संत। मन इंद्रियों की जो अग्नि है वो शांत, तभी ना जो शांत होगा दूसरे को शांत कर सकता है। जो स्वयं जलेगा दूसरे को क्या करेगा? अग्नि को बुझाने के लिए पानी चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए आग नहीं चाहिए, जल